और इस बीच चित्रकूट में तुलसी पीठ आश्रम जाकर सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ से दक्षिणा में क्या मांगा, देखिए इस रिपोर्ट में। और ये मुलाकात की तस्वीर गदा भेंट करते हुए और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंचे। और यहां आपको बता दें, दक्षिणा में जगत गुरु ने मांग लिया पीओके। जी हां, साफ साफ कह दिया कि अगर दक्षिणा देना है तो पीओके लेकर आओ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा करने के बाद थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी चित्रकूट पहुंचे। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचकर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रामभद्राचार्य महाराज से ऐसे राम मंत्र की दीक्षा ली है जिससे पूरा पाकिस्तान भस्म हो जाएगा। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वही शक्तिशाली मंत्र गुरु दीक्षा में दिया जो सीता जी ने हनुमान जी को दिया था, जिसके बाद हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली थी। लेकिन गुरु दीक्षा के बाद ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। राम मंत्र की गुरु दीक्षा लेने के बाद जब थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा जताई तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऐसी मांग रख दी जो पूरे राष्ट्र के लिए एक संदेश बन गए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मुझे ना रत्न चाहिए, ना वस्त्र चाहिए और ना ही गुरु दक्षिणा में धन दौलत चाहिए। अगर कुछ देना चाहते हैं तो गुरु दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके चाहिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मेरी कामना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में देखने की है और भगवान कामतानाथ ऐसी कृपा करें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी के थल सेना प्रमुख रहते ही पीओके भारत में आ जाए। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा लेकर सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए चाहिए, यही हमारी दीक्षा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से जब प्रार्थना की गई कि वो पाकिस्तान को कुछ संदेश दें तो रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी नहीं सुधरेगा और एक ना एक दिन खुद ब खुद नक्शे से मिट जाएगा। पाक को क्या संदेश देना चाहेंगे? पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? उसे संदेश नहीं दूंगा। गुरुजी जैसे आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना तो देना चाहिए, उचित सबक हो, तब नक्शे से मिट जाएगा। अब चल नहीं दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करने के बाद थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सदगुरु नेत्र चिकित्सालय का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्हें पद्मश्री डॉक्टर बीके जैन ने सम्मानित भी किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के चित्रकूट दौरे की चर्चा अब जोरों पर हो रही है, खासकर जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान की वजह से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच चित्रकूट में तुलसी पीठ आश्रम जाकर सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ से दक्षिणा में क्या मांगा, देखिए इस रिपोर्ट में। और ये मुलाकात की तस्वीर गदा भेंट करते हुए और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंचे। और यहां आपको बता दें, दक्षिणा में जगत गुरु ने मांग लिया पीओके। जी हां, साफ साफ कह दिया कि अगर दक्षिणा देना है तो पीओके लेकर आओ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा करने के बाद
थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी चित्रकूट पहुंचे। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचकर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रामभद्राचार्य महाराज से ऐसे राम मंत्र की दीक्षा ली है जिससे पूरा पाकिस्तान भस्म हो जाएगा। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वही शक्तिशाली मंत्र गुरु दीक्षा में दिया जो सीता जी ने हनुमान जी को दिया था, जिसके बाद हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली थी। लेकिन गुरु दीक्षा के बाद ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। राम मंत्र की गुरु दीक्षा लेने के बाद जब थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा जताई तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऐसी मांग रख दी जो पूरे राष्ट्र के लिए एक संदेश बन गई। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मुझे ना रत्न चाहिए, ना वस्त्र चाहिए और ना ही गुरु दक्षिणा में धन दौलत चाहिए। अगर कुछ देना चाहते हैं तो गुरु दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके चाहिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मेरी कामना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में देखने की है और भगवान कामतानाथ ऐसी कृपा करें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी के थल सेना प्रमुख रहते ही पीओके भारत में आ जाए। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से जब प्रार्थना की गई कि वो पाकिस्तान को कुछ संदेश दें तो रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी नहीं सुधरेगा और एक ना एक दिन खुद ब खुद नक्शे से मिट जाएगा। मुझे पाक को क्या संदेश देना चाहेंगे? पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? उसे संदेश नहीं दूंगा। गुरु जी जैसे आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना बस तब सबक देना चाहिए। उचित सबक हो तब नक्शे से मिट जाएगा। अब चलने दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करने के बाद थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सदगुरु नेत्र चिकित्सालय का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्हें पद्मश्री डॉक्टर बीके जैन ने सम्मानित भी किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के चित्रकूट दौरे की चर्चा अब जोरों पर हो रही है, खासकर जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान की वजह से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच चित्रकूट में तुलसी पीठ आश्रम जाकर सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ से दक्षिणा में क्या मांगा, देखिए इस रिपोर्ट में। और ये मुलाकात की तस्वीर गदा भेंट करते हुए और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहुंचे और यहां आपको बता दें दक्षिणा में जगत गुरु ने मांग लिया पीओके। जी हां, साफ साफ कह दिया कि अगर दक्षिणा देना है तो पीओके लेकर आओ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा करने के बाद थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी चित्रकूट पहुंचे। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचकर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रामभद्राचार्य महाराज से ऐसे राम मंत्र की दीक्षा ली है जिससे पूरा पाकिस्तान भस्म हो जाएगा। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वही शक्तिशाली मंत्र गुरु दीक्षा में दिया जो सीता जी ने हनुमान जी को दिया था, जिसके बाद हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली थी। लेकिन गुरु दीक्षा के बाद ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। राम मंत्र की गुरु दीक्षा लेने के बाद जब थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा जताई तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऐसी मांग रख दी जो पूरे राष्ट्र के लिए एक संदेश बन गई। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा
कि मुझे ना रत्न चाहिए, न वस्त्र चाहिए और ना ही गुरु दक्षिणा में धन दौलत चाहिए। अगर कुछ देना चाहते हैं तो गुरु दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके चाहिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि मेरी कामना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में देखने की है और भगवान कामतानाथ ऐसी कृपा करें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी के थल सेना प्रमुख रहते ही पीओके भारत में आ जाए। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज से जब प्रार्थना की गई कि वो पाकिस्तान को कुछ संदेश दें, तो राम भद्राचार्य महाराज ने कहा कि पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी नहीं सुधरेगा और एक न एक दिन खुद ब खुद नक्शे से मिट जाएगा। बुढ़े पाक को क्या संदेश देना चाहेंगे? पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? उसे संदेश नहीं दूंगा। गुरु जी जैसे आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना सबक देना चाहिए। उचित सबक हो तब नक्शे से मिट जाएगा। अब चल नहीं दी। जगत गुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात करने के बाद थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सदगुरु नेत्र चिकित्सालय का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्हें पद्मश्री डॉक्टर बीके जैन ने सम्मानित भी किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के चित्रकूट दौरे की चर्चा अब जोरों पर हो रही है, खासकर जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयान की वजह से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।